हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैश बुक का चैप्टर। इस बार जो हमारा टॉपिक है वो कैश बुक में है, डबल कॉलम का कैश बुक। तो ये दो कॉलम की कैश बुक क्या होती है? दो कॉलम से कैश बुक से मतलब होता है कैश का आना और कैश का जाना। इसी तरह चेक या बैंक, ये चेक की डीलिंग जो हम बैंक में करते हैं उसे बोलते हैं डबल कॉलम की कैश बुक। तो इसके अंदर कौन कौन सी आती है देखते हैं। दो कॉलम की जो कैश बुक है हमारी, वो किस टाइप की है? कहता है सबसे पहले जो होती है वो होती है कैश या फिर डिस्काउंट के कॉलम की। यानी कि इस वाली बुक के अंदर कैश का कॉलम तो होते ही होता है और साथ में डिस्काउंट का कॉलम और होता है। अगर किसी भी चीज पर डिस्काउंट होता है तो वो डिस्काउंट के कॉलम में शो करा जाता है। हमारी दूसरी वाली जो होती है वो होती है कौन सी? बैंक की और डिस्काउंट की, यानी बैंक का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम। बैंक के अंदर जितने भी चेक्स वगैरह आते हैं वो सारे के सारे लिए जाते हैं और डिस्काउंट के अंदर जो डिस्काउंट से रिलेटिव चीजें होती है वो डिस्काउंट के कॉलम में शो करते हैं। इसी तरह हमारी तीसरी वाली जो होती है वो हमारी है किस चीज की? कैश और बैंक की। यानी आप इसमें कैश का कॉलम भी रखते हैं और बैंक का कॉलम भी रखते हैं। इस तरह से हमारे पास तीन है। पहली जो है वो है कैश और डिस्काउंट की, जो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। दूसरी जो है वो है बैंक और डिस्काउंट, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। हमारे पास जो इस बार है आपके सिलेबस में, वो कौन सी है? कैश की और बैंक की, जिसमें हम कैश का और बैंक के दोनों कॉलम लेते हैं। अब कैश वाली तो आपने पीछे वाली वीडियो में देखा कि कैश के अंदर सारी कैश की डीलिंग लेते हैं। जितना भी कैश आ रहा, भी कैश आ रहा होता है वो डेबिट साइड के अंदर। इसी तरह हमारी बैंक की होती है। जितनी भी चेक्स की डीलिंग होती है या बैंक से रिलेटिव जो भी डीलिंग होती है वो बैंक के कॉलम में शो करी जाती है। कंडीशन सेम है जैसे पहले कंडीशन थी। अगर हम चेक पेड कर रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड में, और चेक रिसीव कर रहे हैं तो वो डेबिट साइड में। लेकिन इसी के साथ साथ हमें दो एंट्रियों को ध्यान रखना पड़ेगा। वो दो एंट्री क्या होती है? इन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या चीज होती है? कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है कि कुछ एंट्री ऐसी होती है जो दोनों साइड करी जाती है। यानी कि अगर हमारे पास से कोई चीज जा रही है तो उसके बदले में हमारे पास कुछ ना कुछ आता है। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें होती है कि हमारे पास से जाए भी और हमारे पास आए भी? तो उसकी पहली जो चीज है उसका नाम है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर आप बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करते हैं, या फिर वो कह सकता है पेड इनटू बैंक। अगर आप कैश बैंक में पेड करते हैं, या वो कह सकता है ओपन बैंक अकाउंट। अगर आप बैंक के अंदर क्या खोलते हैं? अकाउंट्स खोलते हैं। तो आपके पास से कैश जाता है, आपके पास से तो कैश चला गया, लेकिन आता कहाँ है? वो आपके ही बैंक के अंदर। क्योंकि आपके पास वो आ भी गया और आपके पास से चला भी गया। तो इस कंडीशन के अंदर हम दोनों साइड एंट्री दिखाते हैं। यानी कि हम डेबिट साइड में भी एंट्री शो करते हैं और हम अपने क्रेडिट साइड में भी एंट्री शो करते हैं। ऐसी एंट्री जो दोनों साइडों में दिखाई जाती है उन एंट्रियों को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। यानी कि बोथ साइड एंट्री। अब इस कंडीशन के अंदर अगर आप कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक के अंदर, या पेड इनटू बैंक लिखा हुआ होगा, या ओपन बैंक अकाउंट लिखा हुआ होगा, तो आप क्या करेंगे? जब आप कैश जो है डिपॉजिट करेंगे बैंक में, वो आपके पास से कैश जाएगा और कहाँ जाएगा? बैंक में। तो जो भी डेट आपको दे रखी हो, जैसे जनवरी 1, अप्रैल 1, जो भी डेट हो उसे लिख देंगे। और आप यहां लिखेंगे बाय में, बाय बैंक। क्योंकि आपके पास से पैसा वो किससे गया? बैंक को। लेकिन आप किसके कॉलम में पैसे दिखाते हैं? कैश के कॉलम में। लिखेंगे तो बैंक, लेकिन अमाउंट कैश के कॉलम में लिखाएंगे क्योंकि आपका कैश क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज। और इस कंडीशन में आप यहां पर लिख देंगे सी। सी मींस आप दिखा देंगे क्या? कि ये एंट्री कॉन्ट्रा है और अपोजिट साइड फॉरन आ जाएंगे। सेम डेट के अंदर आप लिखेंगे जनवरी 1 और यहां आप लिखेंगे टू कैश। टू कैश क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपके पास कैश आ जाएगा और ये पैसा आप किसके कॉलम में दिखाएंगे? बैंक के कॉलम में। आप यहां पर कैश के कॉलम में पैसे नहीं दिखाएंगे, किसके कॉलम में दिखाएंगे? बैंक के कॉलम के अंदर। और यहां पर भी आप क्या लिख देंगे? सी, ताकि पता चल जाए ये एंट्री क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो ऐसी जो एंट्री होती है वो दोनों साइड दिखाई जाती है। तो आप ध्यान रखें, जब हम डबल कॉलम की अब कैश बुक करने वाले हैं, अगर वहां कहीं पर भी लिखा आ जाता है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, या वो कह देता पेड इनटू बैंक, या कह देता ओपन बैंक अकाउंट, तो आपको वो एंट्री बोथ साइड दिखानी है। पहले आप बाय में लिखेंगे बाय बैंक और अमाउंट जो है कैश के कॉलम में। इसी तरह यहां लिखेंगे टू कैश और अमाउंट किसके कॉलम में? बैंक के कॉलम में। जब हम पैसे डिपॉजिट करते हैं तो कंडीशन ये होती है। लेकिन जब हम पैसे रिसीव करते हैं, पैसे रिसीव करने का मतलब हो गया कि दूसरी जो कॉन्ट्रा एंट्री है वो क्या है? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, या कह सकता है ड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज। ध्यान रहे वो किसके लिए ले रहा है? ऑफिस यूज के लिए। जब हम बैंक से पैसे ड्रॉ करते हैं यानी कि लेकर आते हैं, तो ये भी एंट्री दो साइड होती है, क्योंकि हमारा बैंक डिक्रीज हो जाता है और हमारा कैश इंक्रीज हो जाता है। इस कंडीशन में भी बोथ साइड एंट्री दिखाई जाती है। यानी आप उस एंट्री को डेबिट साइड में भी शो करते हैं और आप उस एंट्री को क्रेडिट साइड में भी शो करते हैं। जो भी आपकी डेट हो, आप वो डेट यहां लिख देते हैं जनवरी 1। और यहां पर जो होगा, आप यहां लिखेंगे बाय कैश, क्योंकि आपके पास कैश आएगा
और आपका बैंक जो है क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आप अमाउंट बैंक के कॉलम में शो करते हैं और लेजर फोलियो के कॉलम में लिख देते हैं सी फॉर कॉन्ट्रा। और अपोजिट साइड फॉरन आ जाते हैं, लिखते हैं जनवरी 1, यहां लिखते हैं टू बैंक, क्योंकि आपके पास बैंक से पैसे आ जाते हैं और आप ये पैसा कैश के कॉलम में शो करते हैं और यहां लिख देते हैं सी मीन्स कॉन्ट्रा, ताकि आपको पता चल जाए कि ये एंट्री क्या है, कॉन्ट्रा। तो आप ध्यान से देखिए दोनों एंट्रियों को। क्वेश्चन करने से पहले बहुत अच्छी तरह देख लीजिए कि अगर आप एक एंट्री याद कर लेते हैं, कौन सी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इसमें था बाय बैंक, कैश के कॉलम के अंदर अमाउंट, टू कैश और बैंक के कॉलम में अमाउंट, तो जस्ट दूसरा वाला अपोजिट है, वहां पर बैंक की जगह पर कैश आ जाएगा विड्रॉ के अंदर, और अमाउंट जो है बैंक के कॉलम में जाएगी। यहां कैश की जगह पर बैंक लिख देंगे और अमाउंट किसके कॉलम में, कैश के कॉलम में। तो दोनों एंट्रियों को सबसे पहले नोट करना है अच्छी तरह से। नोट करने के बाद अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यार डबल कॉलम का क्वेश्चन होता किस तरह से है। तो ये है हमारा डबल कॉलम का क्वेश्चन। क्या कहेगा, क्या प्रिपेयर कीजिए आप क्या चीज, कैश बुक, और कैश और बैंक कॉलम की, यानी कि उसमें कैश का कॉलम भी है और बैंक का भी कॉलम, डबल कॉलम हो जाएगा। एंट्री क्या है, कहता कमांड्स बिजनेस विद कैश, हमने बिजनेस कमांड्स करा और किस में करा, कैश में। इसका मतलब ये एंट्री कैश में जाएगी। आगे बोलता डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट करा उसने बैंक में, जब डिपॉजिट करा तो आपके सामने एंट्री आ गई कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री। आपको ध्यान रखना कि इस कंडीशन में हम कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे। रिसीव करा आपने क्या चीज, कैश, कैश के कॉलम में एंट्री आएगी। बाउट्स आपने परचेज करा किस में, कैश में, तो ये भी कैश में एंट्री आएगी क्योंकि कैश गया हमारे पास से। अब आपने बाउट जो करा वो किससे करा, चेक से। जब आप चेक से बाउंस कर रहे होंगे तो वो अमाउंट कहां जाएगी, जी हाँ, बैंक के कॉलम में। अब सोल्ड गुड्स करा हमने, लेकिन किससे करा हमने, कैश में करा। कहता हाफ, आधा पैसा किस में डिपॉजिट कर दिया, बैंक के अंदर। जब आप सेल करेंगे तो आपके पास कैश आएगा, तो आप कहां लिखेंगे, क्रेडिट डेबिट साइड में। और आधा पैसा वो करा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो देखेंगे कंडीशन क्या है। कहता पेड, आपने पेड करा अरुण को, और क्या पेड करा आपने, चेक। अब चेक पेड करा तो बैंक के कॉलम के अंदर। डिस्काउंट रिसीव है, आप डिस्काउंट की एंट्री को छोड़ देंगे क्योंकि हम यहां पर डिस्काउंट नहीं लेते हैं। ड्रॉ कैश, आपने ड्रॉ करा कैश, किससे करा, फ्रॉम बैंक, ऑफिस यूज के लिए। जब आप ड्रॉ करेंगे कैश ऑफिस यूज की नहीं तो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारी दोनों की दोनों कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, डिपॉजिट वाली भी और विड्रॉ वाली भी। और ऐसा ही होगा जब आपकी क्लास का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर दोनों ही एंट्री आएंगी, यानी कैश डिपॉजिट करने की भी और कैश विड्रॉ करने की भी। तो सबसे पहले आपको उस एंट्री को ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर दोनों साइड एंट्री दिखानी है, और वो दोनों कौन कौन सी है। आप एक एंट्री याद कर लेंगे तो दूसरी जस्ट उसकी अपोजिट है। इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन लेते हैं, और वहां क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन क्या होगा, आपकी वाली साइड होगी डेबिट की, पहला कॉलम होगा डेट का, फिर पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, कैश। पहला कॉलम कैश का, और देन सेकंड कॉलम जो होगा वो होगा बैंक। इसी तरह डेट, फिर पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, कैश और बैंक, ये साइड आपकी क्रेडिट की होगी। सेम वैसे ही जैसे सिंगल कॉलम में थी, बस फर्क यह हो गया कि डबल कॉलम में दोनों कॉलम आ गए, कैश का कॉलम भी और बैंक का कॉलम। मैंने क्वेश्चन नीचे ले लिया है, हम आराम से ऊपर क्वेश्चन कन्वर्ट करते रहेंगे ताकि इजीली रहे। सबसे पहली लाइन पढ़ रहा हूं, कहता जनवरी 1, वो कहता जनवरी 1 के अंदर कमांड करा बिजनेस, और वो भी किस चीज से करा, कैश से। जब आप कोई भी बिजनेस चालू करेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे, क्योंकि बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब आपके पास पैसे आएंगे तो बिजनेस में इंक्रीजिंग हो जाएगी। और जब हम पैसे कमांड से करते हैं बिजनेस, तो यहां नाम लिखते हैं कैपिटल, किस चीज से, कमांड। जब लिखा हो कमांड्स तो आप लिखेंगे जनवरी 1 जो भी डेट दे रखी हो, और नाम लिखेंगे टू कैपिटल, क्योंकि आपके पास बिजनेस में क्या आ जाएगा, कैपिटल का पैसा। लेकिन जब हमारे पास कमांड्स बिजनेस ना दे रखा हो और उसने क्या दे रखा हो, कैश का बैलेंस, तो आप वहां पर टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, यहां पर बैलेंस बीडी। अगर वो बोले कमेंट्स बिजनेस या स्टार्ट बिजनेस, तो आप यहां पर जो नाम लिखेंगे लिखेंगे टू कैपिटल। लेकिन अगर यहां पर केवल कैश का बैलेंस दे रखा हो तो आप बैलेंस बीडी लिखेंगे, मींस ये हुआ कि कैश आपके पास पहले से अवेलेबल है। अब क्योंकि बिजनेस कैश में चालू करा तो मैंने डेट लिखी जनवरी 1, और कमेंट्स बिजनेस की वजह से लिखा टू कैपिटल, और कैश के कॉलम में 50,000 आ गए। अब मेरी सेकंड जो एंट्री आती है वो क्या कहता है, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करे। अब ध्यान कीजिए, अभी अभी जो हमने करा है डिपॉजिट इनटू बैंक, जब डिपॉजिट इनटू बैंक होता है तो एंट्री बोथ साइड आती है। आप क्या, आप बाय में लिखते हो, बाय बैंक,
जब आप लिखते हो बाय बैंक तो अमाउंट आती है कैश के कॉलम के अंदर, और आप यहां लिखते हो क्या चीज, टू कैश। जब आप टू कैश लिखोगे तो अमाउंट किस में आएगी, बैंक के कॉलम के अंदर। आपको ध्यान रखना है। डिपॉजिट इनटू बैंक, जब डिपॉजिट करेंगे तो हम कॉन्ट्रेंट ही बनाएंगे फॉरन। मैं अपोजिट साइड पहुंच जाऊंगा और सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पर डेट, जनवरी 4, जो भी आपकी डेट है जनवरी 4। और यहाँ लिखेंगे बाय बैंक, क्योंकि आपके बैंक में पैसे जमा होंगे तो आप लिखेंगे बाय बैंक। और 40,000 रुपए कैश के कॉलम में लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि आपके पास से कैश चला जाएगा तो आपका कैश डिक्रीज हो गया बैंक के अंदर। और फौरन यहाँ पर लिखेंगे सी, सी मीन्स कॉन्ट्रा। यही जस्ट एंट्री अपोजिट साइड आ गई, क्योंकि आपके पास आपके ही बैंक के अंदर पैसे आ जाएंगे। आप लिखेंगे जनवरी 4 और अपोजिट साइड आप लिखेंगे टू कैश, क्योंकि आपके पास कैश आ जाएगा। और ये कैश आएगा किसके अंदर, बैंक के कॉलम के अंदर। आप बैंक के अंदर पैसे 40,000 शो कर देंगे और यहां पर लिख देंगे लेजर फोलियो में सी मीन्स, सी मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री। ये एंट्री दोनों साइड है, तो कॉन्ट्रा एंट्री ध्यान रखनी है। जब भी वो डिपॉजिट इनटू बैंक बोले या फिर क्या बोले, ओपन बैंक अकाउंट, तो आप कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे। देन आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पर, रिसीव। इसने रिसीव करा और क्या करा, कैश, और वो भी किससे करा, मोहन से। जब रिसीव करेगा तो आपके पास कैश आएगा, मीन्स हम आ जाएंगे डेबिट साइड में। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, हमारी डेट है जनवरी 8, मैंने लिखा जनवरी 8 और लिखा टू। किससे रिसीव करे हमने, मोहन से, तो मोहन का नाम, आप मोहन का नाम लिख देंगे। अब क्योंकि आपने कैश करा है तो 950 कैश के कॉलम में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, डिस्काउंट वाली चीज जो है आप इसे छोड़ देंगे, क्योंकि हम डिस्काउंट का कॉलम बना ही नहीं रहे। तो अगर डिस्काउंट आएगा तो आप डिस्काउंट डिस्काउंट को इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट, अगली एंट्री है जनवरी 12। कहता बाउट्स, आपने परचेस करा गुड्स, और वो भी किस में करा, कैश में। जब आप परचेस करेंगे तो आपके पास से कैश जाएगा, मीन्स हम आ गए क्रेडिट साइड में। मैंने डेट लिखी जनवरी 12, और जनवरी 12 लिखते लिखा मैंने बाय परचेज, PURCH, परचेस। और परचेस क्योंकि मैंने कैश में करा था 10,000 रुपए का, तो मैं 10,000 कैश के कॉलम के अंदर शो करूंगा, क्योंकि मेरे पास से कैश गया। नेक्स्ट एंट्री कहता बाउट्स, आपने फिर परचेस करा। इस बार जो आपने करा गुड्स, वो किस चीज से करा, चेक से। जब आप चेक से परचेस करेंगे तो आपके पास से पैसे जाएंगे, लेकिन आप किसके कॉलम में दिखाएंगे, बैंक के कॉलम में, क्योंकि चेक की अमाउंट है बैंक के कॉलम में और कैश की अमाउंट कैश के कॉलम में। डेट जनवरी 15, मैं आ गया, मैंने लिखा जनवरी 15, और आप यहां लिखा बाय परचेज। दोबारा हमने क्या कर दी, परचेस करी। अब क्योंकि इस बार चेक से करी है तो ये 15,000 रुपए हम बैंक के कॉलम के अंदर शो कर देंगे, बैंक के कॉलम में आ गए। आ जाते हैं नेक्स्ट डीलिंग पर। अगली जो डीलिंग है हमारी वो है 18 तारीख की, सोल्ड। आपने माल बेचा, आपने माल सेल करा, और वो भी किस में करा, कैश के अंदर सेल करा। और कितने रुपए का, 20,000 का, हाफ, आधा पैसा आपने किस में जमा कर दिया, बैंक के अंदर। अब क्योंकि 20,000 का माल बेचा है और आधे बैंक के पैसे बैंक में जमा हो गए, क्योंकि माल बेचा तो मेरी डेट आ गई यहां पर, मैंने लिखा जनवरी 18। जनवरी 18 में सोल्ड करा तो मैंने लिखा टू सेल। आप सोल्ड को किसके नाम से लिखते हैं, सेल्स के नाम से। और अमाउंट कितनी थी, 20,000 की, लेकिन क्योंकि आधे पैसे बैंक में जमा हो गए तो मैं 10,000 तो दिखाऊंगा कैश के कॉलम के अंदर, और 10,000 किसके कॉलम में, बैंक के अंदर। डिपॉजिट का मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्ट्रेंटी बनाएंगे, सेम डे में उसी तारीख में सेल करा है तो जितने पैसे कैश के हैं आप कैश में दिखा सकते हैं, और जितने पैसे आपने बैंक में जमा कर दिया आप उसे बैंक में शो कर देंगे। तो 20,000 का माल बेचा, आधा पैसा बैंक में जमा कर दिया, तो टू सेल लिखा, आधा पैसा कैश में दिखाया और आधा पैसा किस में दिखा दिया, बैंक के अंदर। नेक्स्ट एंट्री है, कहते हैं पेड करा हमने अरुण भाई साहब को। अरुण भाई साहब को क्या पे करा, चेक। जब आप पे करेंगे तो आपके पास से पैसे जाएंगे। पेड करने का मतलब है, मैं यहां आ गया जनवरी, मैंने लिखा 22, जनवरी 22 में पेड करे तो मैंने लिखा बाय अरुण, ARUN, अरुण। अब क्योंकि चेक से पैसे दिए हैं 1,900, तो मैं बैंक के कॉलम में आ गया, मैंने लिखा 1,900 रुपीज। अब यहां पर लिखा हुआ है डिस्काउंट। अब क्योंकि डिस्काउंट तो हम बना ही रहे, इसीलिए मैंने डिस्काउंट के पैसों को इग्नोर कर दिया। अगर डिस्काउंट का कॉलम बनता तो ये पैसे केवल डिस्काउंट के कॉलम में आ जाते। अब क्योंकि हम बना नहीं रहे हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो डिस्काउंट को आप छोड़ते रहेंगे। नेक्स्ट डीलिंग और सबसे लास्ट डीलिंग क्या कहता, ड्रॉ। ड्रॉ माने आपने पैसे निकाले, कैश निकाला, किससे निकाला, बैंक से।
जब आप बैंक से पैसे निकालेंगे तो याद कीजिए कॉन्ट्रा एंट्री, विड्रॉ करना या ड्रॉ करने पे आप लिखते थे बाय कैश। बाय कैश लिख के बैंक के कॉलम के अंदर अमाउंट, टू में लिखते हैं टू बैंक, और कैश के कॉलम के अंदर अमाउंट आ जाते हैं इस पर लौट। ड्रॉ, जब ड्रॉ करेंगे तो आप सबसे पहले डेट डालेंगे। आपने डेट डाली जनवरी 22, क्योंकि बैंक से ड्रॉ करे पैसे, तो यहां आ गया आपका बाय कैश। आपके पास कैश आ गया, और कितना पैसा कैश का आया, 1000 रुपीज। आपके बैंक में से 1000 कम हो जाएंगे, और यहां आप लिख देंगे सी। सी क्यों? कॉन्ट्रा की वजह से। और देन अपोजिट साइड फौरन आ जाएंगे, लिखेंगे जनवरी 22, यहां लिखेंगे टू, क्योंकि यहां पर कैश लिखा था तो यहां लिखा जाएगा टू बैंक। और बैंक लिखेंगे तो किसके कॉलम में अमाउंट आएगी, कैश के कॉलम में, क्योंकि आपके पास कैश में पैसे आ जाएंगे, और आप यहां लिख देंगे सी। बैंक से पैसे रिसीव हुए और किसके कॉलम में आ गए, कैश के कॉलम में। इस तरह से जब आपकी सारी डीलिंग हो जाएंगी तो आप इनका टोटल करेंगे। दो बातों का ध्यान रखिए, कभी भी अगर आता है क्या चीज, डिपॉजिट इनटू बैंक, तो आप उसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनाते हैं। या फिर आता है ड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो देन आपकी फॉरन उसकी क्या बनती है, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री तो हर हालत में आनी है, फिक्स है। डबल कॉलम का अगर क्वेश्चन आता है तो कॉन्ट्रा एंट्री आनी आनी है। आप कॉन्ट्रा एंट्री में एक एंट्री याद कीजिए, जब आप पहली वाली एंट्री याद करेंगे तो दूसरी वाली जस्ट अपोजिट है। इसमें हमने लिखा बाय बैंक और कैश के कॉलम के अंदर अमाउंट, अपोजिट में लिखा बाय कैश और बैंक के कॉलम के अंदर अमाउंट। जस्ट इसका अपोजिट इधर आता है, जब आप वहां बाय बैंक लिखते तो यहां था टू कैश, क्योंकि आपके पास कैश से बैंक में पैसे आ जाते हैं, तो बैंक के कॉलम के अंदर अमाउंट। अगर आप यहां लिखते हैं बाय कैश तो इधर आता है क्या चीज, टू बैंक और कैश के कॉलम के अंदर अमाउंट। जब आप सारी चीज कर दें तो फौरन इसका टोटल करा जाएगा। हम ये देखेंगे कि दोनों साइडों में कौन सा मेरा टोटल ज्यादा है, किस चीज का। कैश का हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, तो आप सबसे पहले कैश का टोटल करें। 50,000, 10, 60,000 और 161,950। हमारा टोटल आया 61,950। जस्ट इसी टोटल को आप अपोजिट साइड ले जाएंगे, 61,950, और 61,950 में से आप जो ऊपर वाला टोटल है कौन सा, इन दोनों का टोटल 40 और 10, 50,000 रुपीज, इसे इसमें से कर देंगे माइनस। जब आप इसे माइनस करेंगे तो जो भी आपका टोटल निकल के आएगा 11,950, आप यहां लिख देंगे 11,950। और इस महीने की लास्ट डेट जनवरी 31, और आप लिखेंगे बाय बैलेंस, क्योंकि अब आपके पास जो कैश बचा बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाएगा। कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा आपके पास, तो उस महीने की लास्ट डेट लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। इस अमाउंट से ऊपर के दोनों क्या कर देंगे, माइनस। डेबिट में से क्रेडिट वाला टोटल माइनस, जो आंसर निकलेगा उसका देखेंगे। देन उसके बाद आप देखेंगे बैंक का। बैंक का ये टोटल भी ज्यादा आ सकता है और दूसरा वाला टोटल भी ज्यादा आ सकता है, लेकिन कैश में हमेशा यही टोटल ज्यादा आता है। अब आप बैंक का टोटल देखेंगे, इनका टोटल 50,000 है, तो ये वाला कितना 15 और 116, 117, तो ये टोटल ज्यादा है। मैंने इन दोनों टोटलों को नीचे रख दिया, 40 और 150, 50,000 यहां आया मेरा। इसी 50,000 को मैंने उठा के यहां रख दिया 50,000। अब इस 50,000 से मैं ऊपर वाली अमाउंट, इस 50,000 में से मैं ऊपर की अमाउंट कितनी कितनी है, 15 और एक 16, एक 17,900 रुपए। मैं 17,900 रुपए क्या कर दूंगा इसमें से माइनस, 17,900 हम कर लेंगे इसमें से माइनस, यानी कि डेबिट से क्रेडिट को माइनस करना है। 0 0, 10 से 9 गया 1, 9 से 7 गया 2, 4 से 1 गया 3, ये आया 32,100। आप उठाकर यहां रख देंगे, लिख देंगे 32,100। इस तरह से आपका डबल कॉलम का कैश बुक का क्वेश्चन तैयार होगा। तो ध्यान से क्वेश्चन कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि जो भी कैश की डीलिंग होगी वो कैश के कॉलम में आप दिखाएंगे। रिसीव की है तो इस साइड, और अगर पेमेंट की है तो उस साइड, क्योंकि आप किसी को पैसा देते हैं तो ध्यान रखिए इस हाथ से पैसा जाता है आपके पास। चेक की डीलिंग बैंक के कॉलम में, कैश की डीलिंग कैश के कॉलम में। ये दो एंट्री ऐसी होती हैं जो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती हैं। इन एंट्रियों को ध्यान रखिए कि कॉन्ट्रा एंट्री जो अगर बनती है हमारी, तो वो किस किस कंडीशन में बनती है। कॉन्ट्रा एंट्री को अच्छी तरह से याद कीजिए। कॉन्ट्रा एंट्री हमारी कौन कौन सी हो जाती है, नंबर 1 कैश डिपॉजिट, जब आप डिपॉजिट करते हैं। नंबर 2 कैश विड्रॉ, अगर आप बैंक से विड्रॉ करते हैं। ये एंट्री इस वाले की क्या होती है, अपोजिट। दोनों एंट्री ध्यान से देखिए, ये एंट्री 100% आनी है। तो मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में।
ध्यान से देखिए दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है डबल कॉलम का किस तरह से है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, एक नई बात आपके सामने आने वाली है। क्या आएगी, सबसे पहले पढ़े, कथा स्टार्ट करा बिजनेस हमने किस चीज के अंदर, कैश के अंदर। जब आप कोई भी बिजनेस चालू करते हैं तो ध्यान रखिए कि स्टार्ट करने पर आप किस चीज के नाम से लिखते हैं, और आपके पास पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं। ओपन, आपने ओपन करा क्या चीज, करंट अकाउंट, यानी आपने बैंक में खाता खोला, और वो भी किस में खोला, HDFC बैंक में। जब आप बैंक में खाता खोलते हैं तो फौरन क्या बनती है, कॉन्ट्रा एंट्री। आप याद कीजिए कॉन्ट्रा एंट्री क्या बनेगी। बाउट गुड्स करा, आपने बाउट्स करा गुड्स, जब आप माल खरीदते हैं वो भी चेक से, तो पैसे क्या होते हैं, आपके पास से जाते हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं तो पैसे आपके पास आते हैं। नंबर 6, रिसीव चेक, आपने चेक रिसीव करा, चेक। जब आप चेक रिसीव करेंगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। अब क्योंकि चेक है तो कहां जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सोल्ड गुड्स, आपने माल बेचा, और किस में बेचा, कैश में। जब बेचेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे। तो मीन्स कौन सी साइड, ये वाली साइड हमारी कौन सी, डेबिट, और ये वाली साइड हमारी कौन सी हो जाती है, क्रेडिट साइड। ध्यान से देखते हैं, पेड इनटू बैंक, आपने पेड करे बैंक में, यानी कि डिपॉजिट करे। कैश 2,000 रुपए का और चेक कितने का, 3,000 का। जस्ट आ गई कॉन्ट्रा एंट्री। लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी, इस एंट्री को बहुत ध्यान से देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री ये वाली है। ये लगा लीजिए पूरे क्वेश्चन की जान है ये। अगला, पेड करी हमने सैलरी, जब हम शाम को, पेड शाम, बाय चेक, जब हम शाम को पेड करेंगे तो आपके पास से पैसे क्या होंगे, चले जाएंगे। अब क्योंकि चेक लिखा हुआ है तो किस कॉलम में लिखेंगे, आपको ध्यान रखना है। पेड करा हमने क्या चीज, कैरेज, जब पेड करेंगे तो आपके पास से जाएगा कैश या फिर बैंक में। ड्रॉ, आपने फिर करे ड्रॉ से, जब ड्रॉ करेंगे तो कौन सा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। अब 1, 2 और 3, 3 कॉन्ट्रा एंट्री आ गई इसके अंदर, तो इसका मतलब कॉन्ट्रा एंट्री तो याद करनी पड़ेगी। जी हाँ, फिक्स याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, पेड करी वेजिस, वो भी किसमें, चेक में। पेड करी तो आपके पास से पैसे चले गए। तो ये सारी की सारी डीलिंग लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। ध्यान से फिर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। वही पहले की तरह फॉर्मेट, आपकी डेबिट साइड, और आपकी अपोजिट साइड में राइट हैंड पे कौन सी वाली साइड आ गई, क्रेडिट साइड। कॉलम पहले की तरह है, सबसे पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर, देन लेजर फोलियो, कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। क्वेश्चन को नीचे ले लिया शॉर्टकट में, ताकि इजीली हम क्वेश्चन कर सकें। सबसे पहले है जनवरी 1। जनवरी 1 में उसने करा स्टार्ट। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करा जाएगा कैश में, तो अभी हमने पीछे करा था, आप लिखेंगे डेट जनवरी 1, और 2 लिख देंगे कैपिटल। जब आप कैपिटल लिख देते हैं तो मतलब स्टार्ट बिजनेस हुआ है, और कैश है तो कैश के कॉलम में अमाउंट आ जाती है 1,00,000 रुपए की। अगली एंट्री है, ओपन करा हमने, खाता खोला, और किस में खोला, HDFC बैंक में। जब हम बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, याद कीजिए कॉन्ट्रा एंट्री क्या थी, ये रही, कैश डिपॉजिट, या क्या करा था, ओपन बैंक अकाउंट। जब आप ओपन बैंक अकाउंट करते हैं तो बाय में लिखते हैं बाय बैंक, और कैश के कॉलम के अंदर अमाउंट, इधर लिखते हैं टू कैश, और बैंक के कॉलम के अंदर अमाउंट। तो तैयार हो जाइए फटाफट लिखने के लिए। क्या लिख रहे हैं, ओपन करंट अकाउंट्स में। मैं आ गया अपोजिट साइड, मैंने सबसे पहले लिखा जनवरी और 3, और नाम क्या आ गया मेरा, बाय बैंक। आप यहां बैंक लिखेंगे, और अमाउंट कितने की, 15,000। आपके कैश में से 15,000 रुपए डिक्रीज हो गए। आप यहां लिख देंगे सी। अपोजिट साइड आ जाएंगे फौरन सेम डेट में, लिखेंगे जनवरी 3, लिखेंगे टू कैश, क्योंकि आपके पास कैश आ गया और आपके बैंक के अंदर 15,000 रुपए डिपॉजिट हो गए। 15,000 बैंक में आ गए। आप चाहे तो यहां बैंक का नाम HDFC भी लिख सकते हैं, HDFC। इसी तरह यहां पर भी लिख सकते हैं बैंक की जगह पर HDFC, क्योंकि हमारे बैंक का नाम है HDFC, तो हम वो लिख सकते हैं। तो पहली एंट्री जो कॉन्ट्रा वाली थी वो खत्म हो जाती है। बाय माया बाय बैंक, कैश के कॉलम के अंदर अमाउंट, सी लिख दिया। टू कैश, बैंक के कॉलम में अमाउंट, सी लिख दिया। आ जाते हैं आगे, बाउट्स, आपने परचेस करा गुड्स, और किस में करा, चेक में। जब बाउट्स करेंगे तो आपके पास से पैसे जाएंगे। फौरन आ गए जनवरी 4, आपने जनवरी 4 में लिखा बाय परचेज, परचेज, और परचेज के पैसे क्योंकि चेक से थे तो आपने बैंक के कॉलम के अंदर दिखा दिए 5,000 रुपए। आपका 5,000 का चेक चला गया। फौरन आ जाते हैं अगली एंट्री पे, जनवरी 6 तथा रिसीव, आपने रिसीव करा,
और क्या करा, चेक किससे करा, रोहन से। तो जब कभी भी आप कोई चेक रिसीव करें तो ध्यान से पहले ये सोच लें कि ये पैसा क्या बैंक में डिपॉजिट हो गया या नहीं। कॉमन सेंस। आपको कोई आदमी चेक देता है, आप चेक लेके अपने पास रख लेते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आपने बैंक में जमा कर दिया, नहीं। जब कभी भी चेक आएगा तो आप उसे डायरेक्ट बैंक के कॉलम में नहीं दिखाएंगे। आपको क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि ये चेक आगे कहीं डिपॉजिट तो नहीं हुआ। अगर उसी डेट में डिपॉजिट हुआ तो आप सेम डेट में एंट्री बना देंगे। लेकिन अगर सपोज कीजिए 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, या बाद में कभी भी वो चेक डिपॉजिट होता है, तो आप उस एंट्री को उस डेट में बनाएंगे। अब कैसे पता चलेगा, तो आगे देखते हैं। हमने यहां पढ़ा, कहता रिसीव करा चेक और किससे करा, रोहन से। अमाउंट कितने की, 3,000 की। तो मैंने ये देखना कि 3,000 का चेक कहीं डिपॉजिट तो नहीं करा। सोल्ड गुड्स करा, यहां पर डिपॉजिट नहीं हुआ। ये आ गया पेड इनटू बैंक। आपका ये चेक यहां जमा हुआ है 3,000 रुपए का, और ये चेक किसका है, रोहन का। तो आपका रोहन का चेक यहां पर आएगा, इस जगह पर। आपको ध्यान रखना है कि उस जगह पर कॉन्ट्रा एंट्री बनाते में आपको ध्यान रखेंगे चेक की एंट्री। तो मैं इस एंट्री को यहां छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये वाली एंट्री यहां नहीं बनेगी, वो 15 तारीख में बनेगी। आपका चेक 6 तारीख को आया, रोहन का 3,000 का, और आपने 15 तारीख को बैंक में उसे जमा करा है। मैं जाता हूं नेक्स्ट एंट्री पे। जनवरी 10, सोल्ड गुड्स करा हमने कैश में। जब आप माल कैश में बेचेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे। यहां आ गए हम, लिखा मैंने जनवरी 10, और जनवरी 10 के बाद सोल्ड गुड्स करा है कैश में, वो लिखेंगे टू सेल्स। आप सेल्स के नाम से कितने पैसे, 12,000 रुपए कैश के अंदर दिखा देंगे। 12,000 आपके कैश में आ गए। आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, जनवरी 15। अब जनवरी 15 के अंदर पेड करा हमने बैंक में 5,000 रुपए। लेकिन जो 5,000 थे, इसमें से कैश जो है वो है 2,000 का। कैश 2,000 का, और चेक जो है कितने का, 3,000 का। तो चेक था किसका, वो रोहन का। तो मैंने सबसे पहले यहां डेट डाल ली, लिखी डेट 15, और लिख दिया टू रोहन। रोहन का नाम। आप चेक इन हैंड के नाम से भी इसे दिखा सकते हैं, चेक इन हैंड। आप यहां पर इस पैसे को चेक इन हैंड्स के नाम से भी शो कर सकते हैं। कितने पैसे थे रोहन के, 3,000। आप डायरेक्ट बैंक के कॉलम में 3,000 दिखा देंगे। अब आ जाते हैं 2,000 रुपए। आप 2,000 की कॉन्ट्रा एंट्री बना लेंगे। जब आप पेड करेंगे तो एंट्री वही ऊपर वाली, आप यहां लिखेंगे जनवरी 15 बाय बैंक। और बैंक के अंदर केवल वो पैसे जो कैश वाले थे, 2,000 रुपए कैश में शो करेंगे, और यहां दिखाएंगे सी, जैसे आपने यहां दिखाया था सी। जस्ट इधर आ जाएंगे फिर दोबारा इसी डेट में, जनवरी 15, यहां लिखेंगे टू कैश। जब आप कैश लिखेंगे तो किसके कॉलम में, बैंक के कॉलम के अंदर 2,000, और यहां पर भी आप क्या लिख देंगे, सी। इसका मतलब हुआ कि ये दो एंट्री आपकी यहां पर हुई। कौन कौन सी, चेक वाली एंट्री आपने बैंक के कॉलम में दिखा दी, उसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बननी है। चेक की कभी भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी, एक सिंगल एंट्री पास होगी बस। अगर आप कैश डिपॉजिट करेंगे तो कैश की कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, बोथ साइड, क्रेडिट साइड में भी और डेबिट साइड में भी। आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री के अंदर, जनवरी 18। तथा पेड करा हमने शाम को चेक। जब आप पेड कर देंगे तो आपके पास से पैसे जाएंगे। आप आ जाते हैं जनवरी 18, क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय शाम, शाम जी का नाम। और बाय शाम लिखने के बाद, क्योंकि चेक लिखा हुआ है, तो बैंक के कॉलम के अंदर आप दिखा के देंगे 4,000 रुपीज, 4,000। इसके बाद है जनवरी 20 में पेड करा कैरेज। पेड करा तो फिर गए हमारे पास से, हम फिर आ गए इसी जगह। मैंने लिखा जनवरी 20 बाय कैरेज। अब कैरेज में ये नहीं लिखा हुआ कि पैसा कैश में दिया या चेक से। अगर कहीं पर ये ना लिखा हो तो आप कैश में मानेंगे, क्योंकि जब तक चेक ना आए आप चेक उसे नहीं मानेंगे। तो हम ये मानेंगे कि 3,000 रुपए हमने किस में दिए होंगे, कैश में। तो 3,000 रुपए आप कैश के कॉलम में दिखाएंगे। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, जनवरी 22, ड्रॉ फ्रॉम बैंक। आपने ड्रॉ करे पैसे, और किससे करे, बैंक से। तो फिर हमारी कॉन्ट्रा एंट्री ड्रॉ करने पे देखते हैं फिर कौन सी बनती थी, ड्रॉ। आप क्या करते हैं, ड्रॉ कैश। जब ड्रॉ करते हैं तो आता है आपका क्रेडिट साइड में बाय कैश, बैंक के कॉलम के अंदर अमाउंट, यहां लिखते थे टू बैंक, और कैश के कॉलम में। अब मैं आपको बार बार क्यों दिखा रहा हूं, मैं आपको ये बार बार इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप ये एंट्री याद करें। क्योंकि ड्रॉ वाली एंट्री और डिपॉजिट वाली एंट्री, ये दोनों एंट्री आनी ही आनी है, फिक्स। तो दोनों एंट्रियों में से एक एंट्री अगर आपने याद कर ली तो जस्ट दूसरी अपोजिट है। ये एंट्री बोथ साइड चलती हैं, बोथ साइड की वजह से इन्हें कॉन्ट्रा एंट्री हम बोलते हैं। तो ड्रॉ के अंदर
मैंने सबसे पहले डेट लिखी जनवरी 22। जब जनवरी 22 है तो मैं बाय में लिखूंगा बाय कैश, क्योंकि मेरे कैश में आएगा मेरे पास और बैंक में से पैसे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। 7,000 रुपए कैश लिखने पर बैंक के कॉलम के अंदर, और यहां पर फौरन क्या आ जाएगा, सी। अपोजिट साइड आ जाएंगे, आ गए जनवरी 22, और यहां आप क्या लिखेंगे, टू बैंक, क्योंकि आपके बैंक से पैसे आए और आपका कैश इंक्रीज हो गया। 7,000 का कैश आपने रिसीव कर लिया बैंक के थ्रू, यहां पर भी आ गया सी। और सबसे लास्ट एंट्री है, इस बार हमने वेजेस दी है लेकिन दी किससे, चेक से। अब क्योंकि पेड करी है तो पैसे जाएंगे। आ जाते हैं जनवरी 28, लिखा बाय वेजेस, आपने वेजेस के पैसे लिखे। अब क्योंकि चेक से थे तो आपने किसके कॉलम में लिख दिए, सीधे बैंक के कॉलम में। जब सारे की सारी एंट्री आपकी पूरी हो जाए तो आप दोनों साइड का टोटल देखेंगे। सबसे पहला आप हमेशा कैश का टोटल करेंगे, इसीलिए क्योंकि कैश का टोटल जो है हमेशा ये ज्यादा आएगा। 1,00,000 रुपए, 12,000 रुपए और 7,000 रुपए, फिर हो गए 1,19,000 रुपए। इसी अमाउंट को आप यहां लिख देंगे, 1,19,000 रुपए। और 1,19,000 रुपए जो हमारे किसके थे, डेबिट वाली साइड के। इसमें से आप क्रेडिट वाले पैसे क्या करेंगे, माइनस। क्रेडिट में कौन से, 15,000, 2,000 और 3,000। 15, 17 और 3, 20। ये 20,000 इसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस। और आपका जो आंसर निकल के आया वो कितना, 99,000। आप इस 99,000 को यहां दिखा देंगे, और ये 99,000 जो है जनवरी की लास्ट डेट, और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस। सीडी, सीडी मीन्स कैरेड डाउन, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल के आया। जब वो हो जाएगा अब हम करेंगे बैंक का टोटल। हम देखेंगे बैंक का टोटल जो है इसका 15,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000, इस साइड का सारा टोटल जो है, जो मेरी डेबिट साइड का टोटल है वो मेरा बैठ रहा है 20,000 रुपए का। मैं दूसरी साइड का टोटल करूंगा, 5,000 प्लस 4,000 9, 9,000 प्लस 7,000 10, 16, 16 और 6 22। इधर का टोटल बैठा 22,000 का, यानी कि क्रेडिट साइड वाला जो टोटल बैठा वो मेरा कितना बैठा, 22,000 का। तो जो टोटल ज्यादा होता है उस टोटल को आप दोनों साइड लिखते हैं, यानी कि मैं इस वाले टोटल को नीचे लिखूंगा 22,000, आप 22,000 को नीचे रखेंगे। यही 22,000 का टोटल इस साइड आएगा, निकल गया है। और 22,000 में से मैं 20,000 कर दूंगा माइनस, तो मेरे कितने आंसर निकल के आया, 2,000। अब 2,000 के पैसे मैं इस साइड शो करूंगा, यहां पर 2,000 रुपए, और वो जो लिख दूंगा इस महीने की जस्ट लास्ट डेट जनवरी 31, और लिखूंगा टू बैलेंस सीडी। इससे ये पता चला कि बैंक का बैलेंस इधर का भी ज्यादा आ सकता है और उस वाली साइड का भी। कैश का बैलेंस तो हमेशा ये ज्यादा आता है, आप आराम से कैश का आंसर निकालें। लेकिन जब कभी भी आप बैंक का आंसर निकालें तो आप ये टोटल, यानी कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल, इन दोनों टोटलों को चेक कर लें। जब आप दोनों टोटलों को चेक कर लेंगे तो ये देखिए कि दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है, क्रेडिट वाली साइड का या डेबिट वाली साइड का। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा होगा तो उस टोटल को नीचे रखा जाएगा, इसी अपोजिट साइड लिखेंगे और इसमें से ऊपर के डेबिट वाले माइनस कर देंगे, और आपका आंसर निकल के आएगा किस साइड में, डेबिट वाली साइड में। तो ये फर्क था। एक तो आपने देखा चेक की कभी भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनती, दूसरी बात बैंक का आंसर डेबिट में भी निकल सकता है और बैंक का आंसर क्रेडिट में भी निकल सकता है, लेकिन कैश का आंसर हमेशा ही किस में रहता है, क्रेडिट साइड। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।